के लिए पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ तत्पर हैं और उस दिशा में हम लोग काम करेंगे और शीघ्र ही शिक्षा मित्रों के बीच में कुछ ऐसा होगा कि उनको लगेगा कि अब हमारा कार्यक्रम धीरे-धीरे सफल हो रहा है, हमारी समस्याओं का समाधान हो रहा है। तो इसी दिशा में हम, हमारे लोग, पूरे प्रदेश की कमेटी, जिला मंडल और जितने भी हमारे साथी हैं, जितने चैनल में जुड़े हैं, जो नहीं हैं, वो ये साथी उनसे बताएँ, उनको अवगत कराएँ कि किसी भी प्रकार से गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। किसी की बातों पे को बहुत आत्मसात नहीं करना है। हमारी लड़ाई खुद की है। हम लड़ रहे हैं और इसलिए लड़ रहे हैं। माननीय विधायक जी आ गए विधायक जी हैं। आ गए हैं हमारे साथ। एक बार फिर विधायक सादर जी आ गए हैं। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार मैं चाहता हूँ कि माननीय जी। विधायक जी जिंदगी से हमारे साथ लगे हैं और हम लोगों की समस्याओं को समाधान कराने के लिए कल प्रमुख सचिव से मिले, आज हमारे साथी मुख्यमंत्री से मिले, माननीय मुख्यमंत्री से समय लगता है कि आपका संरक्षण निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों को के लिए सुखद है और शीघ्र ही अब शासनादेशों का दौर शुरू होगा और धीरे-धीरे कुछ न कुछ थोड़ी-थोड़ी समस्याओं का समाधान करते-करते और अपने अंतिम लक्ष्य तक हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे और उसके साक्षी और सारथी माननीय विधायक जी हैं। विधायक जी आ गए हैं, इसलिए हम लोग और जितने भी लोग जुड़े हैं उनको सुने और सभी के तरफ से माननीय विधायक जी का आभार और सादर प्रणाम। विक्रम जी, सिंह, प्रणाम विधायक जी की बात आपने सुनी थी, फिर विधायक जी से अंतिम बार पूछेंगे। विक्रम सिंह, विधायक जी के अथक प्रयास का कुछ सार्थक परिणाम, और सार्थक परिणाम ये है कि विधायक जी को चिंता है। विधायक जी ने उस दिन प्रोग्राम में मुझसे फोन करके कहा कि मैं अभी नहीं जुड़ पा रहा हूं लेकिन कल जरूर जुड़ूंगा, और फिर जानते हो लखनऊ जाने के बाद एक काम नहीं होता है, अभी भी गाड़ी में निकल आते हैं तो जुड़ लेते हैं, फिर किसी से मिल लेते हैं। जनप्रतिनिधि के पास समय की समस्या तो 100% होती है। विक्रम सिंह क्या कहेंगे विधायक जी के लिए, फिर विधायक जी से 2 शब्द में पूछूंगा। विक्रम सिंह सर, पिछले 11 वर्षों में हमें माननीय विधायक जी जैसा कोई अभिभावक संरक्षक नहीं मिला सर, और यदि पिछले 11 वर्षों में कोई हमें ऐसा संरक्षक, ऐसा अभिभावक मिला होता तो वास्तव में अनुदेशकों की नैया बहुत पहले पार हो चुकी होती। लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर की सब मर्जी है। ईश्वर अच्छे लोगों से कब मुलाकात कराता है ये ईश्वर तय करते हैं सर। और अब लगता है कि ईश्वर ने ही कहीं ना कहीं माननीय विधायक जी को हम लोगों के समस्या के समाधान के लिए हम लोगों से मुलाकात कराया है सर। और हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि माननीय विधायक जी का सानिध्य हम लोग को प्राप्त हो रहा है। और जितना माननीय विधायक जी हम लोग के बारे में चिंता करते हैं सर, उत्तर प्रदेश का 25,000 अनुदेशक परिवार आजीवन माननीय विधायक जी का आभारी रहेगा सर, कि माननीय विधायक जी का ऐसे ही हम लोग को सानिध्य प्राप्त होता रहे सर। जी बस विधायक जी से एक सवाल करूंगा, क्योंकि विधायक जी बिजी हैं और इतना समय दे दिया यही काफी है। और विधायक जी, अब आपका अंतिम वक्तव्य यही है कि शिक्षा में अनुदेशकों को क्या आशीष दे रहे हैं। लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार है। आपने कहा कि चुनाव बाद बात करेंगे, चुनाव बाद उम्मीद है कि 100-200 लोग रोज फोन कर लेते होंगे और फिर विधायक जी से एक बार पूछ लीजिए। मैं आपसे पूछता भी रहा और अब लगातार हमारे संपर्क में है और लगातार रोज बात बताते रहे। गाजियाबाद जैसी बड़ी महत्वपूर्ण सीट की आप पर जिम्मेदारी थी। आपने पार्टी को 70,000 के आसपास मतों से जिताकर एक बड़ी भूमिका निभाई। साथ में आपके पास खैर की जिम्मेदारी थी और मीरापुर की। खैर तो भाजपा की परंपरागत सीट है, लेकिन मीरापुर सीट को आपने जिताकर एक और नया आयाम रचा। तो आपके पास जो 3 सीटें थी बड़ी महत्वपूर्ण थी और उसमें आपका एक गिलहरी वाला प्रयास के एक-एक वोट को जोड़ना, एक-एक वोट को संतुष्ट करना, उसकी बात को सुनना, समझना, फिर वोटर तक जाना। मैं ये मानता हूं विधायक जी, आपको काफी समय से राजनीति में है, कि अगर हम किसी पीड़ित की बात सुन लें और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, परिणाम कुछ भी रहे, लेकिन हमारा काम होता है कि उस व्यक्ति को उस मुकाम तक पहुंचाना, उस मुकाम पर पहुंचा के उसकी स्थिति बरकरार करना। और मुझे लगता है कि जब तक कुछ ताकत नहीं मिलती तो आप एक बार भी ये नहीं कहते कुछ होने की उम्मीद है, फिर तो आप ये कहते प्रयास करता हूं। प्रयास करना और कुछ होने की उम्मीद, दोनों में डिफरेंस है बड़ा भारी। बस मेरा आपसे यही अनुरोध है कि कुछ प्रयास ऐसा कर दीजिए, नई साल में घर में अच्छी रोशनी की लौ जलती नजर आए उससे पहले। एक तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा मिश्रा जी कि आप सब लोगों के सहयोग से, समाज के सहयोग से
वोटर के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से हमारी भाजपा की सीटें जीती हैं। और देखिए, भाजपा के जो लोग हैं वो डिप्लोमेटिक बात नहीं करते।